हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने 2 चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था और हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। उसका एक पैसेज भी हो गया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों पैसेज नंबर 16 क्या कहता है। कह रहा आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। Sagun's house is at the intersection of one street with another street on which there is a library. They both study in the same school that is not far from Sagun house. Okay. Suppose the school is situated at the point O, that is origin. आलिया हाउस जो है वो A है एंड सगुन का जो हाउस है वो B है और जो लाइब्रेरी है वो C है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन हमें इन क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। चलो बच्चों, अब जो आलिया है, आलिया का अगर आप देखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों वो 2 और 3 होंगे। सगुन जो है वो कहाँ पर है, बी पर, तो 2 और 1 होंगे। और सी की बात करें तो ये 4 और 1 होंगे और ओरिजिन आपको पता ही है 0 0। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला कह रहा हाउ फार इज आलिया हाउस फ्रॉम सगुन हाउस, यानी सगुन का जो है वो बी पर है और आलिया का जो है ए पर है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है बच्चों ए बी। चलो भाई डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको पिछले पैसेज में भी बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका हमारा रूट था। ओके, अब देखो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 एंड 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो ऑप्शन हो गया डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा हाउ फार इज लाइब्रेरी फ्रॉम द सगुन हाउस। सगुन का घर जो है वो बी पर है और लाइब्रेरी जो है वो सी पर है। चलो भाई अब निकाल लेते हैं बी सी। तो अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 2 यूनिट ही आएगा। ठीक है, यानी कि पहले हमने आलिया और सगुन के घर के डिस्टेंस निकाल ली, फिर सगुन और लाइब्रेरी के बीच के डिस्टेंस को निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, हाउ फार इज लाइब्रेरी फ्रॉम आलिया हाउस। आलिया के घर से लाइब्रेरी की डिस्टेंस यानी कि हमें निकालनी है ए सी। चलो भाई 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 यानी कि 8 आ जाएगा 2√2। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो बच्चों आपकी हो जाएगी 2√2, यानी कि इसमें ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तीनों डिस्टेंस आ गई, 2 आई 2 2 और 1 आई 2√2। कह रहा आप अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एबीसी फॉर्म में स्केलन ट्रायंगल नहीं, एबीसी फॉर्म में आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल। 2 साइड बच्चों इक्वल हैं और अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगले की ओर बढ़ते हैं। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन सगुन हाउस। सगुन हाउस और आलिया हाउस से कितनी दूर है। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन सगुन। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं ओ से किसके डिस्टेंस निकालता हूँ, ए की। अगर मैं ओ ए निकाल रहा हूँ तो ओ ए की बात करें, देखो बच्चों ओ ए यानी कि 0 0 और उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3। तो ये आ जाएगा भाई जो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9, तो ये हो गया √13। सही है। अब हम सगुन की बात कर लेते हैं। सगुन मतलब जो आपका बी पर रहता है। कितने पर है सगुन, सगुन के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1। चलो भाई तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखो बच्चों तो √13 माइनस हो जाएगा √5। ठीक है, ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। पहले हमने क्या करा, दोनों की स्कूल से डिस्टेंस निकाली, फिर उन दोनों को माइनस करके आ गया कि उन दोनों के कंपेयर में स्कूल कितना है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है पैसेज, यानी कि पूरा पैसेज आपका सिंपल, आपके कोऑर्डिनेट निकालने थे उन पॉइंट्स के, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना था और उसकी मदद से हमने इस पैसेज को कंप्लीट किया। तो बच्चों पैसेज आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।